औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हनीफ़ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AH5 एजुकेशन एंड ट्रूथ। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। से पहले हमने गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद खानदान की सल्तनतों की तारीख देखी और आज बारी है लोधी खानदान की, जिसकी नींव रखी बहलोल लोधी ने। कौन था बहलोल लोधी और कैसे उसने दिल्ली से सैयद सल्तनत को उखाड़ फेंका था। दोस्तों, आज की वीडियो में बहलोल लोधी, फिर उसके बेटे सिकंदर लोधी, फिर उसके बेटे इब्राहिम लोधी, जिसे 1526 ईस्वी में बाबर ने हराकर लोधी सल्तनत का खात्मा कर दिया था, तीनों का इतिहास एक साथ समेटेंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सैयद सल्तनत का आखिरी सुल्तान आलम शाह बड़ा कमजोर और नादान सुल्तान था, जिसकी वजह से मुल्तान के गवर्नर बहलोल लोधी ने मौके की नजाकत को समझकर दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और आलम शाह को रफा दफा करके 1451 ईस्वी में दिल्ली में लोधी सल्तनत कायम कर दी। बहलोल लोधी ने जब सत्ता संभाली तो वो 50 साल का था और वो एक अफगानी पठान था। अब तक दिल्ली में तुर्कों की हुकूमत चल रही थी, जबकि बहलोल लोधी ने दिल्ली में अफगान पठानों की सल्तनत कायम की। बहलोल लोधी के वक्त दिल्ली सल्तनत की खस्ता हालत थी। उसने कमर कसी और आसपास की छोटी रियासतों को फतह करना शुरू कर दिया। बहलोल लोधी की एक खास बात थी कि वो सबको बराबर सम्मान देता था, यानी जब वो अपने दरबार में आता तो सुल्तान होकर भी तख्त पर नहीं बैठता था, बल्कि अपने सरदारों के साथ जमीन पर ही बैठकर सल्तनत के हालात सुनता। बहलोल लोधी शरीयत का पक्का पाबंद था। अपनी सल्तनत में दीन की दावत का खूब काम करवाया, जिससे कि कई हिंदू इस्लाम से प्रेरित होकर मुसलमान बन गए थे। बहलोल लोधी की सबसे बड़ी चुनौती थी जौनपुर की रियासत, जो तैमूर लंग के हमले के वक्त दिल्ली सल्तनत से अलग हो गई थी। जौनपुर का हुक्मरान था महमूद शाह। 1483-84 में बहलोल लोधी ने अपनी ताकत से जौनपुर को फतह कर लिया, जिसकी वजह से आसपास की रियासतों में बहलोल लोधी की धाक बैठ गई थी और फिर कई छोटी छोटी रियासतों ने बहलोल लोधी के आगे समर्पण कर दिल्ली सल्तनत में मिल गई। दूसरी रियासत ग्वालियर की थी, जो हिंदू राजा मानसिंह के अंडर में थी। मानसिंह दिल्ली सल्तनत पर कब्जे के ख्वाब देख रहा था, मगर 1489 में बहलोल लोधी ने मानसिंह को पछाड़कर ग्वालियर फतह कर लिया। इसी ग्वालियर फतह की वापसी पर बीच रास्ते में ही बीमारी के कारण बहलोल लोधी की मौत हो गई। बहलोल लोधी के बाद उसका बड़ा बेटा सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। सिकंदर लोधी अपने बाप के थोड़ा उलट था। वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता था और एक तानाशाह की तरह राज करता था। सिकंदर लोधी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था, जहाँ शाहजहां ने बाद में ताजमहल बनवाया। सिकंदर लोधी एक दीनदार और पढ़ा लिखा सुल्तान था। एक पढ़ा लिखा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने पूरे भारत में फैली मुस्लिम सल्तनत को अपनी जाहिलियत से तबाह कर दिया था। दूसरा पढ़ा लिखा सुल्तान था सिकंदर लोधी, जिसने दिल्ली सल्तनत को किसी तरह बचाया हुआ था। सिकंदर लोधी को शेर व शायरी में बड़ा इंटरेस्ट था। सिकंदर ने ही जमीन नापने का पैमाना गज की शुरुआत की थी, जिसे गजे सिकंदरी कहते हैं। सिकंदर लोधी एक दमदार पर्सनैलिटी का मालिक था। सल्तनत के सरदारों को उसने अपना ऐसा दीवाना बना रखा था कि कोई भी सरदार चाहकर भी सिकंदर के खिलाफ बगावत नहीं छेड़ सकता था। कहा जाता है कि जिस जगह सिकंदर सोता था, उस जगह के इर्द गिर्द 70 पढ़े लिखे दिग्गज किसी न किसी इल्मी टॉपिक पर चर्चा करते रहते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिकंदर को इल्म से कितना लगाव था। सिकंदर को जब पता चलता कि फुला जगह कोई होशियार ज़हनी शख्स रहता है, तो वो उसे फौरन महल में बुलाकर बड़े ओहदे से नवाज देता था। 1517 में गले की बीमारी ने सिकंदर को ऐसा पकड़ा कि उसी बीमारी से सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर के मरते ही अफगान सरदारों ने मजबूरन उसके बेटे इब्राहिम लोधी को दिल्ली का नया सुल्तान चुना। ये वही इब्राहिम लोधी था जिसको पानीपत के मैदान में बाबर ने हराकर लोधी सल्तनत का सूपड़ा साफ कर दिया था। दरअसल इब्राहिम लोधी थोड़ा अकड़ू किस्म का सुल्तान था। वो अपने अफगान सरदारों को जैसा मन होता बेइज्जत कर देता था, जब चाहता कैद खाने में डाल देता था। यही कारण था कि अफगान सरदारों में बगावत पनपने लगी, मगर इब्राहिम लोधी के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर था, उसे इब्राहिम लोधी का ये रवैया पसंद नहीं आया और उसने बगावत कर दी।
उधर मेवाड़ का राजा राणा सांगा भी दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंकने की ताक में था। दूसरा इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान, जो सोचता था कि इब्राहिम लोधी कमजोर सुल्तान है, इसकी जगह अगर मैं सुल्तान बन जाऊं तो सल्तनत मजबूत बन जाएगी। वो भी अब इब्राहिम लोधी का कट्टर दुश्मन बन चुका था। मगर तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिलकर भी इब्राहिम लोधी को हरा दे। इसीलिए राणा सांगा, दौलत खान लोधी और आलम खान तीनों ने अफगानिस्तान के हुक्मरान जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को इनवाइट किया कि आप दिल्ली आकर इब्राहिम लोधी पर हमला कर दो। सोच रहे थे कि बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर वापस अफगानिस्तान चला जाएगा और पीछे से हम तीनों दिल्ली सल्तनत को आपस में बांट लेंगे। मगर तीनों का सपना धरा का धरा रह गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को हरा फेंका और दिल्ली पर अपनी हुकूमत कायम कर डाली, जिसे आज मुगलिया सल्तनत के नाम से दुनिया याद करती है। बादशाह बाबर का नाम सुनते ही अक्सर हिंदूवादी लोगों के सीने में आग सी लग जाती है, क्योंकि बाबर वो बादशाह था जिसने भारत पर राज करके मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। इनके पूर्वज जिनकी ये तारीफ करते नहीं थकते हैं, वो सर पटक के मर गए मगर बाबर का मुकाबला नहीं कर पाए। आज हम इसी बाबर के बारे में बात करेंगे। कहां से आया था बाबर और कैसे अपनी मुगल सल्तनत को पूरे भारत में फैला दिया। हिंदुओं के साथ बाबर का क्या रवैया था। तो इतिहास में बाबर के बारे में अच्छी और बुरी दोनों बातें दर्ज हैं। मगर आज भारत में बाबर को सबसे ज्यादा क्रूर, लुटेरा, हिंदुओं का दुश्मन, जालिम बादशाह पता नहीं क्या क्या लक़ब दिए जा चुके हैं। दोस्तों, बाबर का असल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 में उज़्बेकिस्तान की फरगना घाटी में हुआ था। बाबर के पिता तैमूर वंश के और माँ चंगेज खान के वंश की थी। इस प्रकार एशिया के दो महान विजेताओं का खून बाबर में शामिल था। दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले बाबर ने एक अजीम मुगलिया सल्तनत की स्थापना की, जो अपने आप में बेनजीर थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में एक नई सल्तनत का आगाज हुआ। अपने बुलंदी के दिनों में इस सल्तनत के कब्जे में दुनिया की 1/4 से अधिक दौलत थी। बाबर की सल्तनत अफगानिस्तान से लेकर उपमहाद्वीप तक फैली हुई थी। लेकिन बाबर की शुरुआती जिंदगी कांटों से भरी पड़ी थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बाबर को फरगना घाटी का सरदार बना दिया। मगर बाबर के चाचाओं ने बाबर की कम उम्र का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया और बाबर का कत्ल करने पर आमादा हो गए। बाबर वहां से फरार होने में कामयाब तो रहा, मगर कई सालों तक जंगलों और रेगिस्तानों में भटकता रहा। इसी बीच बाबर अपनी सेना बनाता रहा और छोटे छोटे इलाकों पर हमला करता रहा। सन 1510 ईस्वी में बाबर ने फारस यानी ईरान के बादशाह शाह इस्माइल के साथ गठबंधन कर लिया और मध्य एशिया पर सल्तनत बनाने पर समझौता किया। शाह इस्माइल चूंकि शिया था, इसलिए बाबर ने उसे खुश करने के लिए अपने आप को शियों की तरह दिखाना शुरू कर दिया। शाह इस्माइल ने बाबर को खूब दौलत और सेना फराहम कर दी और फिर बाबर धीरे धीरे अपनी सल्तनत बढ़ाता चला गया। इसके बाद बाबर ने भारत की तरफ रुख किया। बाबर ने तकरीबन 5 बार भारत पर हमले किए, मगर नाकाम रहा। आखिरकार 1526 ईस्वी की वो जंग जिसमें बाबर ने दिल्ली की सल्तनत को उखाड़ फेंका, उस जंग ने बाबर को भारत का बादशाह बना दिया। दोस्तों, बाबर कभी भारत न आता अगर दौलत खान और हिंदू राजा राणा सांगा बाबर को इब्राहिम लोधी की सल्तनत पर हमला करने न बुलाते। इन्हीं के आमंत्रण पर बाबर ने इब्राहिम लोधी, जो उस वक्त भारत का बादशाह था, उससे टक्कर लेने की ठानी थी। इक्कीस अप्रैल सन 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली जंग बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई। पानीपत आज के हरियाणा में स्थित है। इस जंग में बाबर की सेना में महज 12 से 20 हजार तक सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोधी की सेना में 1 लाख से ज्यादा जंगजू थे। बाबर एक कुशल बादशाह था। उसके पास बारूदी हथियार और करीब 20 तोपें थी, जो इब्राहिम लोधी के पास नहीं थी। मगर इब्राहिम लोधी भी कमजोर न था। उसके पास 300 जंगी हाथी थे, जो बाबर की सेना को डराने के लिए काफी थे।
बाबर ने इब्राहिम लोधी को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि सल्तनत हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें बहुत मुश्किलें आन पड़ेंगी। इब्राहिम लोधी ने बाबर की इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया। बाबर को पता था कि 12,000 की फौज के साथ वो इब्राहिम लोधी की 1 लाख की फौज को शिकस्त नहीं दे पाएगा। इसलिए बाबर ने अपनी हिकमत अमली से इब्राहिम लोधी को हराने की सोची। तोपें जो भारत में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो बाबर के पास मौजूद थी। इब्राहिम लोधी को अंदाजा भी नहीं था कि ये तोपें कितनी तबाही मचा सकती हैं। इब्राहिम लोधी ने बेखौफ होकर अपनी हाथी सेना को बाबर पर हमला करने के लिए आगे दौड़ा दिया। जैसे ही हाथी बाबर की तरफ आए तो बाबर ने फौरन तोपों से हमला करा दिया। तोपों की तेज गरज सुनकर इब्राहिम लोधी के हाथी खौफजदा हो गए और उल्टे पैर दौड़ने लगे और इब्राहिम लोधी के अपने ही हजारों फौजियों को रोनते चले गए। इस खौफनाक और अजीबोगरीब हमले को देखकर इब्राहिम लोधी की सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोधी इस हमले को रोकने के लिए अपने खास जंगजुओं के साथ खुद बाबर पर हमला करने आगे बढ़ा, मगर बाबर ने उसे घेर कर ऐसा हमला किया कि इब्राहिम लोधी बच ना सका। इब्राहिम लोधी की मौत होते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई और अब भारत का नया बादशाह था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इस जंग को जीतने की खुशी में बाबर ने एक मस्जिद तामीर कराई, जिसे काबुली बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद आज भी हरियाणा के पानीपत में शान से खड़ी है। दोस्तों, राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर लूटपाट करके वापस अफगानिस्तान चला जाएगा और पीछे से हम भारत की सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर भारत में ही रुक गया और अपनी मुगलिया सल्तनत कायम कर ली। ये मेवाड़ के राजा राणा सांगा को रास नहीं आया और उसने बाबर से जंग करने का ऐलान कर दिया। बाबर की सेना राजपूत राजा राणा सांगा की सेना की आधी भी नहीं थी, मगर बाबर खूब दिलेर बादशाह था। वो अपनी 2 लाख की फौज लेकर खानवा के मैदान में राणा सांगा के सामने आकर खड़ा हो गया। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा की जंग शुरू हुई। दोस्तों, बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ भी वही रणनीति अपनाई जो इब्राहिम लोधी के खिलाफ अपनाई थी। इस बार बाबर के पास 50 से ज्यादा तोपें और कई बारूदी हथियार थे। जंग शुरू हुई और चंद घंटों में ही राणा सांगा घायल हो गया और उसकी लाखों की फौज डर के मारे भाग खड़ी हुई। इस तरह राजपूत आसानी से जीती हुई जंग को भी हार गए और अब बाबर के सामने राजपूतों का डर खत्म हो गया। कहा जाता है कि खानवा की जंग में किसी मुस्लिम ज्योतिषी ने बाबर को बताया कि राणा सांगा के खिलाफ जंग में बाबर की हार होगी। ये बात सुनकर बाबर खौफजदा हो गया और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करने लगा। बाबर शराब का आदी था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने ऊँटों पर लदी शराब को बर्बाद करने का हुक्म दिया और अपने अधिकारियों और सैनिकों को भी शराब पीने से रोक दिया। बाबर ने तौबा की कि या रब, मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस तू मुझे राणा सांगा के खिलाफ फतह दे दे। माना जाता है कि बाबर की इसी तौबा की वजह से अल्लाह ने उसे राणा सांगा की लाखों की फौज के सामने भी फतह दे दी। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि बाबर क्रूर, अत्याचारी और हिंदुओं का दुश्मन था, मगर जब हम बाबर की लिखी किताब बाबरनामा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को ये वसीयत की थी कि मेरे बेटे, सबसे पहले तो ये कि मजहब के नाम पर तुम सियासत न करना, आप अपने दिल में मजहबी नफरतों को बिल्कुल जगह न देना, लोगों की धार्मिक भावनाओं को और उनकी इबादत गाहों का ख्याल रखना, उनको नुकसान न पहुंचाना और सब लोगों के साथ इंसाफ से काम लेना। गैर मुसलमानों के प्रति ये सोच थी बाबर की, मगर हम देखते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र और भारत पर सत्ता जमाने के लिए हिंदुत्ववादियों ने बाबर की बनाई हुई बाबरी मस्जिद को झूठ के दम पर शहीद कर दिया और हजारों मुसलमानों की लाशों पर चढ़कर अब मंदिर बनाने की तैयारी में जुटे हैं।
अगर बाबर अत्याचारी होता, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने वाला होता, तो आज ना हिंदू होते ना ही उनके मंदिर। बाबर की मुगलिया सल्तनत ने 300 सालों से भी ज्यादा वक्त तक भारत पर राज किया है, मगर ना हिंदू खत्म हुए ना उनके मंदिर। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार बाबर का बेटा हुमायूं शदीद बीमार हो गया। बाबर अपने बेटे हुमायूं से खूब मोहब्बत करता था, इसलिए बाबर ने अल्लाह से ये दुआ की कि या मेरे रब, तू मेरी उम्र मेरे शहजादे हुमायूं को लगा दे और इसकी बीमारी मुझे दे दे। अजीब बात थी कि कुछ ही वक्त में हुमायूं तो ठीक होने लगा और उसी वक्त बाबर बीमार पड़ने लगा और आखिरकार 1530 ईस्वी में 48 साल की उम्र में बाबर का इंतकाल हो गया। दोस्तों, बाबर भारत पर सिर्फ 4 साल हुकूमत कर पाया था, मगर इन्हीं 4 सालों में उसने ऐसी सल्तनत कायम कर दी कि उसकी नस्लों ने फिर 300 सालों तक भारत पर राज किया। इतने लंबे वक्त तक कभी किसी मुस्लिम खानदान ने भारत पर हुकूमत नहीं की थी। हिंदुस्तान के इतिहास की वो सल्तनत जिसने भारत के चप्पे चप्पे पर इस्लामी हुकूमत के झंडे गाड़े, वो सल्तनत जिसके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे, वो सल्तनत जिसके मकबरों और इमारतों की वजह से हिंदुस्तान को दुनिया में जगह मिली, उस महान मुस्लिम सल्तनत को मुगल सल्तनत के नाम से दुनिया याद करती है। आज हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की सीरीज के इस एपिसोड में इसी मुगलिया सल्तनत का आगाज किया जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने लोधी सल्तनत की तारीख देखी, जिसमें 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कायम की थी। बाबर तैमूर लंका वंशज था और तैमूर मंगोल जाति से था। बाबर का जन्म अफगानिस्तान की फरगना घाटी में हुआ था। कम उम्र में ही बाबर ने धीरे धीरे अफगानिस्तान को फतह कर लिया था और फिर भारत पर हमला करके लोधी सल्तनत को खत्म कर मुगल सल्तनत की नींव रखी। सिर्फ 4 साल में ही बाबर ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और फिर सन 1530 ईस्वी में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। अपने पिता बाबर की तरह हुमायूं को भी दुनिया फतह करने का इतना जज्बा था कि अपने पिता बाबर के साथ हर जंग में शामिल होता और बहादुरी के जौहर दिखाता। बाबर खुद एक बहुत बड़ा बहादुर और जांबाज जंगजू था, इसीलिए उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे हुमायूं की फौजी तालीम तरबियत शुरू कर दी थी। हुमायूं को सिर्फ 12 साल की उम्र में बदख्शां का सूबेदार बना दिया जाता है। 1530 में बाबर की मौत के बाद हुमायूं सिर्फ 22 साल की उम्र में मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह बनता है। यहाँ एक बात बताता चलूं कि बाबर से पहले जितने भी मुस्लिम हुक्मरानों ने भारत पर हुकूमत की, उन सब ने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया, जबकि बाबर ने अपने आप को बादशाह के लक़ब से पुकारा और फिर सभी मुगल हुक्मरानों को सुल्तान की जगह बादशाह कहा जाने लगा। हुमायूं एक बहादुर और पढ़ा लिखा बादशाह था, मगर उसके तीनों भाई उसे सुकून से जीने नहीं देते थे। तंग आकर हुमायूं ने अपनी सल्तनत तीनों भाइयों में भी बांट दी। कामरान को काबुल रियासत, अस्करी को कंधार और हिंदाल को अलवर की रियासत दे दी गई, मगर तीनों भाइयों की नालायकी फिर भी नहीं गई। इन तीनों भाइयों के अलावा हुमायूं के 2 और बड़े दुश्मन थे। पहला गुजरात का हुक्मरान बहादुर शाह और दूसरा बंगाल बिहार का हुक्मरान शेर शाह सूरी। दोनों ही इतने ताकतवर थे कि मौका मिलते ही हुमायूं का पत्ता साफ कर सकते थे। इसीलिए हुमायूं ने 1535-36 में बहादुर शाह से निपटने का प्लान बनाया और गुजरात की तरफ फौज लेकर चल दिया। मगर उसी वक्त बहादुर शाह तो चित्तौड़ को घेरे बैठा था। उसी वक्त चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुमायूं से मदद मांगती है और हुमायूं को भाई मानते हुए राखी भेजती है। हुमायूं इस मदद से पीछे नहीं हटा और बहादुर शाह को मंदसौर में घेरकर बुरी तरह से हरा दिया और गुजरात पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, एक बार बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम अपने भाइयों से झगड़ना नहीं, सबसे मिलजुल कर रहना। हुमायूं ने अपने पिता की इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। बताता हूँ कैसे। 1532 में हुमायूं का भाई कामरान, जिसको हुमायूं ने काबुल का इलाका दिया था, उसने बगावत कर दी और हुमायूं से मांग कर डाली कि पंजाब का इलाका भी मुझे दो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ।
हुमायूं इतना दरिया दिल निकला कि बिना चूं चपाट के पंजाब का सारा इलाका कामरान को दे दिया। इससे एक बात समझ में आती है कि शरीफ लोगों को चालाक लोग आसानी से अपनी चालाकी का शिकार बना लेते हैं। खैर, अब आता है हुमायूं की जिंदगी का सबसे कठिन वक्त, जब उसका सामना शेर शाह सूरी से होता है। वही शेर शाह सूरी जिसने रुपया नामी करेंसी की शुरुआत की थी, जो आज तक भारत में चलती है। 1532 में हुमायूं ने ये भांप लिया था कि अगर शेर शाह को नहीं रोका गया तो वो सल्तनत के साथ मेरे भी टुकड़े कर देगा। इसीलिए हुमायूं फौज लेकर शेर शाह से जंग करने निकल पड़ता है। शेर शाह तेज दिमाग का हुक्मरान था। उस वक्त तक उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि हुमायूं को हरा दे, इसीलिए पहले ही घुटने टेक देता है ताकि उसे अपनी ताकत बढ़ाने का वक्त मिल जाए। और हुआ भी ऐसा ही। हुमायूं शेर शाह की चालाकी समझ नहीं पाता है और शेर शाह को जिंदा छोड़ देता है। 1539 आते आते शेर शाह बंगाल बिहार में अपनी ताकत को इतना मजबूत कर लेता है कि उसे देखकर हुमायूं की परेशानी बढ़ने लगती है। हुमायूं फिर से चुनार पहुंचता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हुमायूं को अब अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा था जिसमें उसने शेर शाह को जिंदा छोड़ दिया था। दोनों फौजें जंग के लिए आमने सामने आ ठहरी। दोस्तों, बाबर वो पहला हुक्मरान था जिन्होंने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था, इसीलिए हुमायूं के पास भी तोपों का जखीरा था। मुमकिन था कि हुमायूं इन तोपों से शेर शाह के चिंथड़े उड़ा देता, मगर उस वक्त इतनी तेज बारिश हुई कि हुमायूं की फौज कीचड़ में फंस गई और तोपों ने भी काम करना बंद कर दिया। बस फिर क्या था, शेर शाह ने हुमायूं की फौज पर इतना जबरदस्त हमला किया कि मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग गई। हुमायूं वहां से निकलकर आगरा पहुंच जाता है और अपने तीनों भाइयों से मदद मांगता है, मगर अफसोस तीनों भाई हुमायूं को धुतकार देते हैं। हुमायूं किसी तरह संभलता है और फौज तैयार करके फिर से शेर शाह सूरी से जंग करने के लिए रवाना हो जाता है। इस बार भी वही मुसीबत, बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और शेर शाह फिर से जंग जीत गया। इस बार हुमायूं अपने परिवार सहित भारत छोड़कर चला जाता है। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत शुरू होते ही खत्म हो गई थी और हुकूमत सूर ने भारत पर अपना परचम लहरा दिया, मगर सूर सल्तनत ज्यादा वक्त तक भी नहीं टिक पाई थी। शेर शाह की 1545 में मौत हो जाती है और उसकी औलादों में कोई ढंग का हुक्मरान नहीं पनप पाता है। इसीलिए हुमायूं अपना हिसाब चुकता करने के लिए वापस पलट के आता है। कैसे हुमायूं फिर से अपनी मुगल सल्तनत हासिल करता है, ये इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, 1540 में हुमायूं शेर शाह से हारकर सीधे ईरान पहुंच जाता है और वहां के शिया बादशाह शाह तहमासुब से मदद मांगता है। शाह तहमासुब हुमायूं की मदद के लिए तैयार तो हो जाता है, मगर दो ऐसी शर्तें हुमायूं के सामने रखता है कि जिससे हुमायूं कश्मकश में पड़ जाता है। पहली शर्त तो ये कि जो भी पहला इलाका तुम जीतोगे वो मुझे दोगे, और दूसरी शर्त ये कि तुम्हें सुन्नी से शिया बनना पड़ेगा। हुमायूं ये शर्तें सुनकर चकरा जाता है, मगर उसके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो शाह तहमासुब की दोनों शर्तें दिखावे के लिए मान लेता है। शाह तहमासुब हुमायूं को 12,000 की फौज दे देता है, जिसे लेकर हुमायूं सीधे अपने भाई अस्करी पर हमला कर देता है और कंधार फतह कर लेता है। शर्त के मुताबिक हुमायूं कंधार को शाह तहमासुब के हवाले कर देता है और भारत फतह करने का प्लान बनाने लगता है, मगर एक बार फिर हुमायूं का भाई कामरान शरकसी पर उतर आता है और हुमायूं से जंग करने पर आमादा हो जाता है। हुमायूं उसके इलाके काबुल को फतह करके भी उसे माफ कर देता है, मगर कामरान फिर भी नहीं मानता और फिर आखिर में हुमायूं इतना तंग आ जाता है कि कामरान को पकड़कर अंधा कर देता है और मक्का भेज देता है। शेर शाह सूरी की मौत के बाद सूर सल्तनत लड़खड़ाती हुई चल रही थी। 1555 तक सूरी वंश के 3 भाइयों आदिल शाह, इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह में सत्ता की जद्दोजहद चल रही थी। हुमायूं इसी वक्त के इंतजार में था और सन 1555 में हुमायूं अचानक सूरी सल्तनत पर इतना खतरनाक हमला करता है कि हिंदुस्तान से सूरी सल्तनत का नामो निशान मिट जाता है। एक बार फिर मुगल बादशाह हुमायूं पूरी शान शौकत के साथ अपनी सल्तनत वापस हासिल करता है और भारत में फिर से मुगल सल्तनत कायम हो जाती है। दोस्तों, हुमायूं वो मुगल बादशाह था जिसके दौरे हुकूमत में ही भारत में बड़ी बड़ी इमारतों, मकबरों और बगीचों के बनने की शुरुआत हुई थी। हुमायूं बहुत दीनदार बादशाह था। सल्तनत वापस तो मिली, मगर ज्यादा दिन तक हुमायूं सल्तनत का सुख पा न सका।
एक बार वह अपनी ही बनाई हुई लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था कि अजान हुई। हुमायूं अजान सुनने छत पर जाने लगा कि सीढ़ियों पर से फिसल गया और उसका सर ऐसी नुकीली जगह पर जाकर टकराया कि हुमायूं 2 दिन बाद दुनिया छोड़ गया। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में हुमायूं को दफनाया गया। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह बना। सन 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में अकबर का जन्म होता है। चूँकि हुमायूं को जाना था ईरान, इसीलिए वो अपने बेटे अकबर को अपने भाई कामरान के पास काबुल में छोड़ जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर जर्रा बराबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि चोटी के पढ़े लिखे विद्वान भी उसके सामने सर झुकाते थे। अकबर समझदार और होशियार तो था ही, साथ ही उसकी सियासी समझ आला दर्जे की थी और इसी के चलते उसने पूरे भारत पर 50 सालों तक राज किया। 1555 में हुमायूं वापस भारत लौटता है और सूरी सल्तनत को खत्म कर वापस मुगल सल्तनत कायम करने में कामयाब हो जाता है। मगर 1 साल बाद ही 1556 में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है। फिर हुमायूं का बेटा अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा और सबसे महान बादशाह बनता है। हुमायूं का एक खास दोस्त और वजीर था बैरम खां। जब अकबर बादशाह बनता है तो अकबर सिर्फ 12 या 13 साल का बच्चा होता है। बैरम खां इतना वफादार वजीर था कि उसने बगावतों को रोकने के लिए अकबर को अपने पालन पोषण में लिया और खुद सल्तनत चलाने लगा। अगर बैरम खां ऐसा ना करता तो सूरी सल्तनत फिर से कायम हो जाती। यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। सूरी सल्तनत में एक हिंदू प्रधानमंत्री था, हेमचंद, जो हेमू नाम से प्रसिद्ध था। हेमू बड़ा साहसी और मंझा हुआ योद्धा था। जब हुमायूं की मौत हुई तब हेमू ने मौके का फायदा उठाकर दिल्ली पर हमला कर दिया और दिल्ली पर काबिज होकर राजा बन गया। इस वक्त अकबर और बैरम खां पंजाब में थे। अकबर तो बस नाम का बादशाह था, असल में हुकूमत बैरम खां ही संभाल रहा था। बैरम खां सेना लेकर पानीपत पहुंचता है और हेमू से जंग करता है। हेमू मुगल सेना पर इतना भारी पड़ता है कि मुगल सेना पीछे हटने लगती है, मगर अचानक से कहीं से एक तीर आता है और हेमू की आंख में जा लगता है। हेमू वही हाथी पर से गिर पड़ता है और मुगल ये जंग जीत जाते हैं। अगर इस जंग में हेमू जीत जाता तो ना अकबर महान बनता और ना ही भारत में मुगलों का नामो निशान ही मिलता। देखा जाए तो अकबर के महान बनने की नींव बैरम खां ने ही रखी थी। मगर जब अकबर 18-20 साल का हुआ तो उसे ये एहसास हुआ कि मैं अब अपनी सल्तनत खुद संभाल सकता हूँ, मैं खुद सारे फैसले कर सकता हूँ। इसीलिए अकबर ने बैरम खां को रास्ते से हटा दिया और खूब मालो दौलत देकर मक्का भेज दिया। मगर बीच रास्ते में ही लुटेरों ने बैरम खां की हत्या कर दी। दोस्तों, अकबर एक ऐसा बादशाह था जो अपने दुश्मनों को मैदान जंग से ज्यादा दिमागी तौर पर हराने में महारत रखता था। भारत में मुगलों के बाद सबसे बड़ी ताकत थी राजपूतों की। अकबर तेज दिमाग का तो था ही, उसने राजपूतों को बिना जंग के ही अपने कंट्रोल में करने की मुहिम चलाई। अकबर ने सभी राजपूत रियासतों को पैगाम भेजा कि देखो, हम कई दशकों से लड़ते आ रहे हैं, ना तुम हमें हरा पाए और ना ही हम तुमको मिटा पाए, तो बेहतर यही है कि हम दोस्ती कर लेते हैं। राजपूत भी इस बात पर खुश हो गई। अकबर ने राजपूतों से कहा कि आप हमारे अंडर में रहो और अपनी रियासत में हुकूमत करते रहो। अब राजपूत डरपोक थे या मूर्ख थे, कहा नहीं जा सकता, मगर राजपूतों ने बिना शर्त के अकबर की अधीनता कबूल कर ली। मगर कुछ राजपूत राजा ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता कबूल नहीं की, जैसे महाराणा प्रताप, जिसने अकबर के आगे घुटने नहीं टेके और अकबर से जंग करने के लिए तैयार खड़ा हो गया। इस जंग के बारे में आगे बात करेंगे। अकबर ने राजपूतों को अपने कंट्रोल में करने के लिए राजपूत रानियों से निकाह करना शुरू कर दिया। अब जब सगे संबंधी हो गए तो जंग किस बात की। मगर जो राजपूत राजा ऐसा नहीं करते तो फिर अकबर उनका मैदान जंग में बुरा हाल करता। दोस्तों, अब थोड़ा गौर लगा के वीडियो देखना, क्योंकि अब बात करेंगे कि अकबर ने इस्लाम को छोड़कर नया धर्म किस वजह से चलाया था। अकबर शुरू में तो एक दीनदार बादशाह था, मगर चूंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसे दीन का ज्यादा इल्म भी नहीं था। दीन का इल्म हासिल करने के लिए अकबर ने 1575 में इबादत खाना नाम से एक दरबार लगाया, जहां मुसलमानों के हर फिरके के उलिमाओं को बुलाया गया।
बस यहीं से अकबर में बिगाड़ आना शुरू हो गया था। इबादत खाने में हर फिरका अकबर के सामने अपने आप को बुलंद और सही साबित करने की दलीलें रखता। मामला यहाँ तक पहुँच जाता कि मौलवी आपस में लड़ भिड़ पड़ते, यहाँ तक कि अकबर के सामने ही एक दूसरे को काफिर ठहरा देते। इबादत खाने की इस फिरका परस्ती ने इतना तूल पकड़ा कि उलमाए हक अकबर से दूर हो गए और दरबारी लालची मौलवियों ने अकबर से करीबी बढ़ा ली। बस उन्हीं दरबारी मौलवियों की आपसी फिरका परस्ती के चक्कर से अकबर इतना कंफ्यूज हुआ कि उसने 1579 में बाकी धर्मों के गुरुओं को भी अपने इबादत खाने में इनवाइट कर दिया, जिसमें हिंदू, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख शामिल थे। अब हर धर्म का गुरु अकबर को अपनी साइड में करने के लिए अकबर को वरगलाता। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अकबर ने वाज़ेह लफ्जों में कलमे का इनकार कर कुफ्र का ऐलान कर दिया। इबादत खाने की इस धार्मिक इल्मी जंग से अकबर इतना समझ गया था कि खुदा तो एक ही है, मगर धर्म कौन सा सही है, इसमें वो कंफ्यूज था। अकबर आधा तीतर आधा बटेर वाली सिचुएशन में आ पहुंचा। बस इसी वजह से अकबर ने अपना खुद का नया मजहब दीन इलाही बनाया, जिसको सबसे पहले अकबर के खास वजीर बीरबल ने अपनाया। अकबर ने इस्लाम के कानूनों, इबादतों और उलमाए हक को अपनी सल्तनत से बेदखल करना शुरू कर दिया। उलमाए हक ने अकबर के खिलाफ काफिर होने का फतवा जारी कर डाला, जिससे कि अकबर और बिफर गया। जनता ने अकबर के नए धर्म दीन इलाही को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था, मगर अकबर अब इस्लाम से खारिज हो चुका था। अकबर लिबरल पने की हद तक पहुंच चुका था। अकबर के काफिर होने की वजह वो दरबारी मौलवी थे, जिन्होंने अपनी फिरका परस्ती से अकबर को इतना कंफ्यूज किया कि अकबर ने कलमे का ही इनकार कर डाला। बाद में अकबर की इस हरकत की वजह से भारत में दीन इस्लाम को बहुत नुकसान हुआ। उलमाओं को दीन की दावत देने से रोका गया। मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गई, यहाँ तक कि अकबर ने खतने पर भी पाबंदियां लगा दी थी। अब बात करते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध की। अकबर ने भारत के लगभग सभी राजपूत राजाओं को अपने काबू में कर लिया था। किसी से दोस्ती करके, किसी से वैवाहिक संबंध बनाकर, तो किसी को जंग में हराकर। मगर महाराणा प्रताप ऐसा राजा था जिसने मरते दम तक अकबर के आगे घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप साहसी और बहादुर राजपूत राजा था। अकबर ने 4 मरतबा महाराणा प्रताप से दोस्ती करने का पैगाम भेजा, मगर महाराणा प्रताप ने हर बार अकबर की दोस्ती ठुकरा दी। अकबर ने कहा, चलो दोस्ती नहीं तो जंग ही सही। महाराणा प्रताप उस वक्त मेवाड़ का राजा था और चित्तौड़ उसकी राजधानी थी। अकबर ने अपने हिंदू राजपूत सेनापति मान सिंह को सेना देकर रवाना किया। उधर महाराणा प्रताप अपने मुस्लिम सेनापति हकीम खान सूरी के साथ हल्दी घाटी के मैदान में आ पहुंचा। महाराणा प्रताप को ये मालूम था कि आमने सामने की लड़ाई में वो किसी तरह मुगलों को हरा नहीं सकता। लिहाजा महाराणा प्रताप ने अरावली पर्वत की हल्दी घाटी के संकरे दर्रे पर अपनी सेना को छिपाकर बैठा दिया। जब मुगल सेना वहां से गुजरी तो राजपूत सेना ने पहाड़ों के ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी, जिससे कि मुगल सेना उसी संकरे दर्रे में फंसकर रह गई। ऐसा लगने लगा था कि मुगल यहीं हार जाएंगे, मगर किसी तरह मुगल सेना पीछे हटकर वहां से निकली और खुले मैदान में आकर दुरुस्त हुई। महाराणा प्रताप भी अपनी सेना को लेकर मैदान में आ गया। महाराणा प्रताप इस आमने सामने की लड़ाई में मुगलों का सामना नहीं कर पाया और किसी तरह जान बचाकर अपनी सेना को मैदान में ही छोड़कर वहां से फरार हो गया और फिर बड़ी आसानी से मुगलों ने ये जंग जीत ली। इस जंग के बाद चित्तौड़ पर भी अकबर का कब्जा हो गया था। दोस्तों, अकबर भले ही हुकूमती मामलों में महान बादशाह बना, मगर उसकी वजह से भारत में इस्लाम को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सदियों तक नहीं हो पाई थी। कहा जाता है कि अकबर के आखिरी वक्त में उलमाए हक ने किसी तरह अकबर से करीबी बढ़ाई और अकबर को किसी तरह इस्लाम पर वापस लेकर आई। अपने आखिरी वक्त में बादशाह अकबर पेचिस या पेट में पानी भरने की बीमारी से पीड़ित था। मरने के ऐन वक्त पर अकबर ने कलिमाए शहादत भी पढ़ लिया था। सन 1605 ईस्वी में 50 साल की लंबी और मजबूत हुकूमत के बाद अकबर की मौत हो गई। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम मुगल सल्तनत का चौथा बादशाह बना। अकबर की राजपूत रानी हरका बाई के पेट से सन 1569 ईस्वी में एक लड़के ने जन्म लिया, जिसका नाम सलीम रखा गया। अकबर अब बेफिक्र हो गया कि आखिर मेरा जानशी आ गया है। अकबर अपने बेटे सलीम,
जो कि आगे चलकर बादशाह जहांगीर बनेगा, उसको बचपन से ही बादशाहत के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। खूब पढ़ाता लिखाता है, खूब फौजी तरकीबें सिखाता है। मगर वो कहते हैं ना कि अमीर बाप की औलाद लाड प्यार से बिगड़ ही जाती है। बस शहजादे सलीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी लाड प्यार के कारण इतिहास का सबसे बेवड़ा, गंजेड़ी, चरसी और लड़कियों में पड़ा रहने वाला बादशाह बन बैठा जहांगीर। शहजादा सलीम जब जवान हुआ तब उसे लगने लगा कि बादशाह अकबर अब बूढ़ा हो गया है, इसीलिए उसे सल्तनत का नया बादशाह बनना चाहिए। शहजादा सलीम अपने बाप बादशाह अकबर से सीधी टक्कर तो नहीं ले सकता था, इसीलिए नीचे नीचे काम करने लगता है, अपने खुद के नाम के सिक्के चलाने लगता है। जब अकबर उसे किसी फौजी अभियान का हुक्म देता तो वो उसे इग्नोर कर देता। यानी कि अब शहजादा सलीम अपने बाप अकबर की नाफरमानी पर उतर आया था। अकबर भी सलीम की हरकतों से तंग आने लगा था, मगर इकलौते वारिस को ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। लिहाजा 1605 ईस्वी को जब अकबर की मौत हुई तो शहजादा सलीम जहांगीर के नाम के साथ हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत का चौथा बादशाह बना। बादशाह जहांगीर नशे का आदी जरूर था, मगर काबिलियत में अपने बाप अकबर के बराबर ही था। मगर एक औरत के चक्कर में अपनी काबिलियत दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सका। दोस्तों, मेवाड़ एक ऐसी राजपूत रियासत थी जो कभी भी परमानेंट मुगलों के हाथ में नहीं आई थी। मुगल जब भी राजपूतों से मेवाड़ जीतते, राजपूत किसी तरह वापस मेवाड़ को मुगलों से छीन लेते। मगर जहांगीर वो बादशाह था जिसने बिना जंग के ही मेवाड़ को परमानेंट ही मुगल सल्तनत में मिला लिया था। जहांगीर ने इतनी राजपूत रानियों से निकाह किया कि सारे राजपूत जहांगीर के साले संबंधी बन गए और राजपूतों ने अपनी रियासतें मुगलों को सौंप दी। मेवाड़ भी उन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस औरत की जो एक सामान्य परिवार से उठकर पहले बादशाह जहांगीर की बीवी बनती है और फिर मुगलिया सल्तनत की सत्ता को अपनी मुट्ठी में करती है। बादशाह जहांगीर की सल्तनत में गयास बेग नाम का एक अधिकारी था, जिसकी एक बेटी थी मेहरुन्निसा, काफी पढ़ी लिखी, समझदार और खूबसूरत। गयास बेग मेहरुन्निसा की शादी एक मुगल सेना अधिकारी अली कुली के साथ कर देता है। अली कुली अकबर की हुकूमत में जहांगीर के साथ फौजी लड़ाइयों में साथ रहता था। कहा जाता है कि एक बार अली कुली ने अपने हाथों से एक शेर को मार गिराया था, इसीलिए जहांगीर ने उसे शेर अफगान का लक़ब दिया। बादशाह जहांगीर 1607 ईस्वी में अली कुली और मेहरुन्निसा को बंगाल भेज देता है और वहीं अफगानों से लड़ते हुए अली कुली मारा जाता है। बेवा मेहरुन्निसा को महल लाया जाता है और बादशाह जहांगीर की मां की खिदमत में लगा दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, मेहरुन्निसा काफी पढ़ी लिखी, समझदार औरत थी, इसीलिए जल्द ही महल में अपनी धाक बैठा लेती है। एक बार बादशाह जहांगीर मीना बाजार में घूमने गया था, वहीं मेहरुन्निसा यानी नूरजहां भी थी। बादशाह की नजर जैसे ही मेहरुन्निसा पर पड़ी, बादशाह जहांगीर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। यहीं से जहांगीर और नूरजहां की मोहब्बत की दास्तां शुरू होती है और इसी नूरजहां के लिए जहांगीर ने अपनी बादशाहत तक कुर्बान कर डाली थी। 1611 में जहांगीर मेहरुन्निसा से निकाह कर लेता है और मेहरुन्निसा को नूरजहां यानी दुनिया का नूर का लक़ब देता है। दोस्तों, नूरजहां मुगल इतिहास में पहली ऐसी औरत थी जो इतनी ताकतवर बनकर उभरी थी। इससे पहले कोई और औरत मुगल राजनीति में इतनी प्रभावशाली नहीं थी। यही वजह थी कि बादशाह जहांगीर धीरे धीरे अपनी बादशाहत अपनी बीवी नूरजहां को सौंपता चला गया। नूरजहां इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो धीरे धीरे मुगल अधिकारियों को फरमान सुनाने लगी। बादशाह जहांगीर के नाम के साथ अपने नाम के भी सिक्के चलाने लगी। सल्तनत में ये आम हो गया था कि अब नूरजहां ही बादशाह है, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि जहांगीर को कुछ भी पता नहीं था। हाँ, बस वो नशे में डूबा रहता था। 1622 तक नूरजहां और जहांगीर साथ मिलकर सल्तनत संभालते रहे, मगर इसके बाद नशे की बुरी लत की वजह से बादशाह जहांगीर की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो बेड रेस्ट पर आ पहुंचा। इसके बाद 1622 से 1627 तक
नूरजहां ने अकेले अपने दम पर पूरी सल्तनत संभाले रखी और फिर 1627 में जहांगीर की मौत हो गई। जहांगीर के मरते ही उसका बेटा खुर्रम यानी शाहजहां मुगल सल्तनत का 5वां बादशाह बनकर गद्दी पर बैठा।